हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत तृतीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 आपका कंटिन्यू है, यानी कि अभी चल रहा है। तो जहां तक हमने पढ़ा दिया है वहां तक चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 के उस पॉइंट तक जहां तक मैंने पढ़ाया है, सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को जो है एक साथ सेलेक्ट किया है और आज के इस वीडियो में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ये आप सभी लोगों के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं वो सही प्लेटफॉर्म पा सकें और सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी कर सकें। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आपने देख रखा है कि चैप्टर नंबर 1 से 6 तक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला चैप्टर आप देखिए, लिखा हुआ है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अब कूलाम के वैद्युत बल संबंधी नियम में आपको वेक्टर स्वरूप और, ठीक है, अदिश रूप दोनों चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी है। और कभी कभी इसमें पूछा जाता है कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें भी, ठीक है। कूलाम के नियम की परिसीमाएं, ये हमने आपको लिखवाया है, कूलाम के नियम की परिसीमाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता बच्चों हमने कैलकुलेट करवाया था, E = 1/4πε0 2p/r³। और यही निरक्षीय स्थिति में E बराबर क्या आया था, 1/4πε0 p/r³। तो ये सारी चीजें हमने आपको कैलकुलेट करवाया था, वही चीजें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। W पूछ रहा है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। θ1 से θ2 जब हम घुमाते हैं तो क्या फार्मूला निकल के आता है, उसको आपको डिराइव करना है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही गॉस की प्रमेय है। और इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के बच्चों हमने आपको केवल 2 ही अनुप्रयोग बताए थे। एक, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है और दूसरा अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है। और ये दोनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर टपकने वाला है, ठीक है। तो 2 अनुप्रयोग है, दोनों अनुप्रयोग को आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जो अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है उसमें आपका रेखीय घनत्व इस्तेमाल होता है, और जो अनंत विस्तार की समतल चादर है उसमें जो है आपका पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। यानी कि वहां पे Q/A रहेगा और उसमें Q/L रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतना फर्क है और सारी चीजें हमने आपको अच्छे से बताया भी था। नहीं समझ में आया तो बताना, फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कितना आता है? C = K/0A/d। ये समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता है। और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो क्षेत्रफल को बढ़ा दो, धारिता बढ़ जाएगी।
के का मान, कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दो तब बढ़ जाएगी, और बीच की दूरी घटा दो तो बढ़ जाएगी। तो इन तीन बातों पर इसकी धारिता निर्भर करती है। तो तीन तरीके से इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होती है। यानी कि कोई आपका आवेशित संधारित्र है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको प्रूफ करना है। U = हाफ CV²। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता क्या चीज है, दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग क्या, I बराबर NE/VD, धारा तथा अनुगमन वेग में यह संबंध बताया गया। सबसे पहले आपको अनुगमन वेग डिफाइन करना होगा, यानी कि VD क्या चीज है। ठीक है, VD का मान निकालना होगा, और उसके बाद जो है आपको ओम के नियम का प्रूफ करना होगा। इसको भी स्टेप टू स्टेप हमने आपको करवाया है। ठीक है, देखिए जो बच्चे हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चैप्टर अच्छे से देख रखे हैं, ठीक है, या कंटिन्यू हमारे साथ देख रहे हैं वीडियो को, उनको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। और जो इधर उधर अभी भटक रहे हैं, या कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है, तो उनको हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होगा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप इधर उधर भटके नहीं, और अपनी जो है फिक्स कर लें कि हमको अब चाहे जो चैनल, आप एक कंफर्म कर लीजिए कि अब हमें यहीं से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर भटकने से, एक कहावत आप लोगों ने सुना था, ठीक है, कि आधी छोड़ पूरी को धावे। ठीक है, और पूरी छूट गए अधियो न पावे, तो वही हाल है। तो ज़्यादा एक जगह फिक्स हो जाइए, और जो भी आपको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है एकदम अच्छे से उसको आप पढ़ते रहिए। आप कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में जितना भी आप स्कोर करना चाहते हैं, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, अगर हम लोगों की मेहनत का आप 10% कम भी करेंगे, यानी कि अगर मान लो हम 100% मेहनत कर रहे हैं, 10% कम करना मतलब आप 90% भी मेहनत अगर कर रहे हैं, तो आसानी से आप अच्छे अंक पा सकते हैं। ठीक है, और हमारे जितना मेहनत करोगे तब तो फिर तो जितना आप पाना चाहते हो आसानी से पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव मापी से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि पोटेंशियल मीटर क्या चीज़ है, यानी कि विभव मापी क्या है। ठीक है, इसके बारे में जो है आपको डिटेल में लिखना है। किरचॉफ का नियम, व्हिटस्टीन सेतु, तो व्हिटस्टीन सेतु क्या है, P/Q = R/S, ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आपका था व्हिटस्टीन सेतु वाला, हमने आपको अच्छे से कराया था। अगर कहीं पे भी कोई समस्या नजर आए तो बताओ, आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। यानी बायो सेवर्ट का नियम क्या है भाई, dV = μ0/4πIdl sin θ/r²। इसका आपको प्रूफ करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में बहने वाली धारा यानी कि dV ∝I
डीबी प्रोपोर्शनल चालक तार की लंबाई यानी कि डीएल, ठीक है, और उसके बीच, किसके बीच, डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा और डीबी प्रोपोर्शनल 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यानी ये सारे कंडीशन को, चारों समीकरण को आप कंबाइन कर दोगे तो ये फार्मूला आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, ठीक है, धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब एम्पियर का परपथीय नियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वैद्युत क्षेत्र में आपकी गॉस की प्रमेय है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट गॉस की प्रमेय है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। यानी कि ये आपके चैप्टर नंबर 5 का है और इसको हमने आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया है, नहीं समझ आया तो बताना। अगला क्वेश्चन है, दिक्पात का कोण, ठीक है, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है आपके चैप्टर नंबर 5 से जो भी पूछा जाता है वो यही टॉपिक है बेटा, इसी टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो इसे आप तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लेंज का नियम लिखिए। यानी कि लेंज का क्या नियम है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो लेंज के नियम के बारे में हमने आपको बताया था कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम का पालन करता, उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता, उल्लंघन नहीं करता है। कैसे पालन करता है, काफी डिटेल में इसकी हिस्ट्री हमने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो यहां तक बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है। इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना लीजिए और इस पर आप नोट कर लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करते रहिए। और अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए या कोई समस्या आए तो हम यहाँ पे भी लाइव पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे भी लाइव आते हैं। आप कहीं पर भी जो है आप हमसे पूछ सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आता है तो, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब इसमें देखिए तैयार कैसे करना है वो भी देखो। जैसे मान लो ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ठीक है, 20 क्वेश्चन कुछ हमने आपको बताए हैं। अब इसके लिए एक अलग से कॉपी रखिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक अलग से आप कॉपी रखिए। इसमें क्या करिए, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी राइट होना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया है तो हो गया। अब इसका सीधे सीधे आंसर लिखो, ठीक है। अब इससे देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये आप इसकी अलग कॉपी बना के रखोगे तो ये सबसे ज्यादा फायदा आपको देने वाला है एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में कैसे फायदा होगा, जब आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते हैं जो ज्यादा नंबर के होते हैं या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब कॉपी से छांट के उसको पढ़ना उतना सुटेबल नहीं होगा जितना आप अलग से ही पहले अगर कॉपी बना के रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एग्जाम टाइम में उसको देख लीजिए कम समय में, ठीक है। कम समय में ज्यादा कुछ आपका तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो है आप लोग अलग से कॉपी बनाइए। बात समझ में आई। और एक एक क्वेश्चन अच्छे से जैसे मैंने करवाया है, ठीक है, उसको जो है आप नोट कर लीजिए।